मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारण में चुनावी जनसभा की है और बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगा है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या की पावन धरा पर आया हूं। हमारे लिए प्रभु राम सर्वोपरि हैं। यूपी और बिहार का आत्मीय रिश्ता है। यूपी जैसा उत्साह बिहार में भी था। सीएम योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण हो चुके हैं। हर और यही पुकार है, अब की बार मोदी सरकार। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि विपक्ष को केवल सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी में पिछले 7 साल में दंगे नहीं हुए। पहले यूपी में माफिया दंगे करते थे, दंगाइयों को रसातल पहुंचाने का कसम खाया है। अब यूपी में दंगा, कर्फ्यू और माफिया सब खत्म हुआ। बहनों और भाइयों, आज सीता प्रकट्य दिवस भी है और मैं अयोध्या की पावन धरा से, प्रभु राम की पावन धरा से आज आपके बीच में आया हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार का जो आत्मीय रिश्ता है, हम उत्तर प्रदेश वासी बिहार को अपना ननिहाल जैसा मानते हैं। और बहनों और भाइयों, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि माता सीता के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर मुझे सारण की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप सब जानते हैं, इस समय देश के अंदर लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण अभी बाकी है, लेकिन देश में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। लोगों के मन में एक ही संकल्प आया है और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार और अब की बार, अब की बार। बहन और भाइयों, ने 400 पार की हम बात करते हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं एक कांग्रेस के नेतृत्व का जो इंडी गठबंधन है वह कहता है कि कैसे, तो जनता जनार्दन के मुंह से निकलता है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। क्या बिहार भी यही सोचता है ना? बिहार यही सोचता है ना? क्योंकि जब अयोध्या में रामलला के मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उससे पहले सबसे पहला उपहार अयोध्या धाम के लिए कहीं से आया था तो बिहार से आया था। बिहार की जनता जनार्दन की ओर से आया था, क्योंकि उत्सव का माहौल जैसे अयोध्या में था ऐसे ही जनकपुर में भी था, जैसे उत्तर प्रदेश में था ऐसे ही बिहार में था। क्योंकि बिहार में तो और भी उत्सव था, क्योंकि मां जानकी का मायका जो बिहार में है। लेकिन बहनों और भाइयों, अयोध्या के महात्म को और भारत के महात्म को केवल वही समझ सकता है जिसके मन में राम की भक्ति होगी। रामद्रोही नहीं समझ सकते, उनकी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि उनके मन में तो एक ही भाव है और वह है कि जैसे भी हो सत्ता प्राप्त करो, देश की कीमत पर सत्ता, जातियों को लड़ा करके सत्ता, आतंकवाद को पनपा करके सत्ता, नक्सलवाद को पनपा करके सत्ता, भ्रष्टाचार को बढ़ा करके सत्ता, अराजकता फैला करके सत्ता। और हमारे लिए तो राम सर्वोपरि है, राम की भक्ति है और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का भाव है। इस बिहार को कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन ने कहां पहुंचा दिया था? बिहार के लोगों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। हमें दुख होता है कि जो
अपनी बुद्धि से अपनी बुद्धिमत्ता से देश को दिशा देने की सामर्थ्य रखता है, वह बिहार पहचान के लिए तरस रहा था। इन लोगों ने माफिया और अपराधियों को पनपा करके क्या स्थिति बिहार की कर दी थी। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे यूपी में, यानी केंद्र में भी बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी की सरकार आई। अयोध्या में रामलला का भी विराजमान हो गया। और आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में हमने माफियाओं को कहां पहुंचाने का काम किया है। एक बड़े बड़े माफिया थे जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, बड़े बड़े दंगे करवाते थे। रामनवमी में दंगा, होली में दंगा, दीपावली में दंगा, जन्माष्टमी में दंगा, शिवरात्रि में दंगा, जो भी पर्व है छठ पे दंगा। तो हम लोगों ने भी तय किया, मैंने कहा अगर मुझे मोदी जी ने यूपी की बागडोर सौंपी है तो इन दंगाइयों को रसा तक तो जरूर पहुंचाऊंगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे अब यूपी में पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ।